ओणम है केरला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल और सद्या होता है एक बैंक्वेट। वहीं पर ओणम सद्या मतलब ओणम पर बनने वाला खास खाना। और ये जो खास खाना बनता है ओणम सद्या के लिए, इसे केले के पत्ते पर सर्व किया जाता है और इसमें कई सारी डिशेस होती हैं। उन्हीं में से एक स्पेशल डिश है ओणम स्पेशल सांबार, जिसे आज हम तैयार करेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। अब सांबार बनाने के लिए स्पेशली केरला स्टाइल ओणम सांबार हम लेंगे तूर दाल, जिसे मैंने भिगो कर रखा है। कम से कम 2 घंटे से भिगो कर रखिए। और सबसे पहले स्टेप में ही हम लोग दाल को उबालेंगे। अब देखिए, जो सांबार है वो साउथ ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर, अलग अलग घरों के अंदर अलग अलग तरीके से बनता है। लेकिन क्योंकि ओणम सांबार है तो ये भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, इसलिए इसके अंदर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। इसी के अंदर हम डालेंगे 2 साबुत हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी एंड अ डैश ऑफ कोकोनट ऑयल। ये बंद। इसे अब हमें उबालना है जब तक कि दाल कंप्लीटली मैश नहीं हो जाती। और इसे पकाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं निर्लिप न्यूट्री हेल्थ प्रो प्रेशर कुकर। इस प्रेशर कुकर में है न्यूट्रीवेंट फॉर एडवांस न्यूट्रिएंट रिटेंशन, जो आपके खाने को रखता है हेल्दी। इसकी यूनिक शेप, हैंडल्स विद सेफ्टी लॉक सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल स्टीम रिलीज बनाती है इसे एक परफेक्ट किचन साथी। जब तक ये उबलता है हम काटेंगे सब्जियां। जैसे कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं गाजर, आलू, ड्रम स्टिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेठा और कद्दू, साथ ही थोड़ी सी भिंडी। अब इनमें से कोई सब्जी आपके पास नहीं है, इट्स फाइन, लेकिन ड्रम स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिस नहीं करना। सब सब्जियों को छोटा छोटा काटना है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं। तो ये है जी हमारा पेठा, जिसे एशगोर्ड भी कहते हैं, ये भी इसमें जाता है। ये जो एशगोर्ड है ना, बिल्कुल स्पंज की तरह होता है। ये सांबार के सारे फ्लेवर्स को अच्छे से सोक कर लेता है। ये इसी तरीके से कद्दू को भी हम काट लेंगे। कद्दू का अपना एक मीठा फ्लेवर होता है जो बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है सांबार के अंदर। ये है ड्रम स्टिक। अब ये इंपॉर्टेंट है आपको दिखाना कि किस तरीके से कटती है। एक छोटा सा कट मारना है, स्लिट यूं ओपन किया और इस तरीके से इसकी छाल को अलग कर दिया, क्योंकि ये छाल ना बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उबालने के बाद भी ये पकती नहीं है, इसलिए इसे अलग करते हैं। ये देखिए, एक कट दिया, उसके बाद इसको मोड़िए इस तरीके से, ये छाल निकली यहाँ से और फिर यहाँ से, ये तैयार। और ड्रम स्टिक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। मेरा तो मानना है कि भाई सांबार जो है वो एक कंप्लीट मील है अपने आप में। बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही टेस्टी। मसाले भी उसके अंदर होते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे हींग है, मेथी है इसके अंदर, सरसों है, साथ ही कड़ी पत्ता जाता है। दीज आर ऑल वेरी वेरी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स। सीटी आ गई इसके अंदर, गैस को करेंगे बंद और इसे अब 5-10 मिनट ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि अपनी ही हीट के अंदर ये कंप्लीटली मैश हो जाए। ये देखिए, दाल कंप्लीटली मैश हो गई है, परफेक्ट। अब इसे हल्की आंच पर बिना ढके हम पकाएंगे। इसमें मैं डालूँ थोड़ा सा पानी ताकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। और अब हम तैयार करेंगे सांबार की जान, उसका मसाला। मसाला इज़ वेरी वेरी सिंपल, जो आमतौर पर हमारे घर पर होता है, मसाले पड़े होते हैं, उन्हीं से बन जाता है। मीडियम हीट पे सांबार का जो मसाला है ये तैयार होगा। सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें चना दाल। जैसे चना दाल में थोड़ा सा कलर आता है, इसमें हम डालेंगे उड़द दाल। जेंटली अगेन इसे हम पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। अब जाएंगे इसमें मसाले, खड़ा धनिया, जीरा, काली मिर्च, मेथी और सूखी लाल मिर्च। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। ये जो कड़ी पत्ता हमने डाला है ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन जब आप डालते हैं तो सांबार मसाला में भी ना जान आ जाती है। तो अब इसको भी लाइटली भूनना है और एक बार ये जब सांबार मसाला बन गया, इसको आप एयरटाइट कंटेनर में रखकर महीना 2 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। एक लाइट ब्राउन कलर आ गया इसमें। अब इसे फैलाकर ठंडा करना है। ये गर्मा गर्म पीस दिया, एक तो हाथ जलेगा,
दूसरा मसाला भी जल जाएगा। तो जो इतना मेहनत करी आपने बेकार हो जाएगी। मसाला जल गया। मसाला ठंडा हो गया, इसे अब हम पीसेंगे। वाओ, लुक एट दैट, ब्यूटीफुल, बढ़िया पिस गया। क्या खुशबू है इसकी। ये रहा जी हमारा सांबार का मसाला, परफेक्ट। अब इस मसाले के अंदर हम डालेंगे हींग। ये देखिए, मिक्स इट अप। अब हींग हमने पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि हींग ऑलरेडी पाउडर थी, तो जल जाती पैन पे, इसलिए इस वक्त हमने डाली है। परफेक्ट। चलिए, सांबार मसाला तैयार। अब सांबार भी फटाफट बन जाएगा। दाल उबल रही है। अब इस उबलती हुई दाल के अंदर जाएगी सब्जियां। सबसे पहले जी हमारी ये मुरंगकाय यानी कि ड्रमस्टिक, गाजर और आलू, ये है पेठा और कद्दू। इसमें जाएगा स्वाद अनुसार थोड़ा नमक और हमारा सांबार का मसाला। अब देखिए, जो सांबार मसाला है ये पूरा का पूरा नहीं जाएगा। मैं इसमें डाल रहा हूँ 4 छोटे चम्मच सांबार मसाला। अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइस है, एक्स्ट्रा पंच चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा या ज़्यादा डाल सकते हैं। गिव इट अ नाइस स्टर। देयर गोस। अच्छे से मिक्स करिए ना। इसे हमें बॉईल करना है जब तक कि हमारी सब्जियां पक नहीं जाती। मेरे पास है ये भीगी हुई इमली, इसका ज़रा सा पानी जाएगा हल्की सी खटास के लिए। एंड वाइल इट इज़ बॉइलिंग हम काटेंगे टमाटर। टमाटर और भिंडी को बाद में इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये दोनों बहुत डेलिकेट होती हैं। हम नहीं चाहते कि ये टोटली मैशी हो जाए। भिंडी का टॉप एंड टेल एंड यूं बड़े बड़े चंक्स। अब बस इंतज़ार है कि सब्जियां पक जाएं। केरला स्टाइल सांबार जो होता है ना, वो यूजुअली थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा स्पाइसी होता है जब आप कंपेयर करते हैं उसे बाकी के सांबार से। और अगर आप ओनम सद्या के लिए सांबार नहीं बना रहे तो केरला स्टाइल सांबार के अंदर शैलेट्स, जैसे मद्रास अनियन या पर्ल अनियन कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियां उबालते वक्त, या फिर जब एंड में तड़का लगेगा उसके साथ भी अनियन आप डाल सकते हैं। सब्जियां ऑलमोस्ट कुक्ड हैं। इस स्टेज पे जाएगी भिंडी और टमाटर। ये गए। और अब हम लगाएंगे इसमें एक बढ़िया तड़का जो पूरे सांभर के अंदर जान फूंक देगा। अब ये जो तड़का लगेगा वो लगेगा कोकोनट ऑयल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। केरला के अंदर कोकोनट ऑयल के अंदर कुकिंग प्रिडोमिनेंटली होती है, इसलिए जो कोकोनट की खुशबू है वो इस सांभर को स्पेशल बनाएगी। इनकेस आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है, आप तड़का घी में भी लगा सकते हैं। तेल गर्म है, उसमें सबसे पहले राई, लेट इट पॉप। उसी के अंदर थोड़ा सा मेथी का दाना, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, और इसे अब हम छोकेंगे सांबार के ऊपर। गिव इट अ नाइस स्टर। और देखिए, तड़का जाते ही ना जैसे कि इसमें जान आ गई, रंग रूप बदल गया, खुशबू बदल गई। भाई वाह, ये है बढ़िया सांबार, ब्यूटीफुल। अब बस 5 मिनट और इसे पकाना ताकि तड़का भी इसमें अच्छे से रिल मिल जाए। इसमें जाएगा ताज़ा धनिया। गिव इट अ नाइस मिक्स। गैस बंद, सांबार तैयार। लेट्स प्लेट इट। हमारी ये डिश तैयार है, लेकिन ऐसी ही बढ़िया डिशेस आपको घर पर अगर बनानी है तो आपको चाहिए एक ऐसा प्रेशर कुकर जो दे आपका साथ रेसिपी के हर स्टेज पर, जैसे निर्लिप न्यूट्रीवेंट प्रेशर कुकर सीरीज और हमारा यमी केरला स्टाइल सांबार डन। ओनम सेलिब्रेट करने की जो पीछे की मान्यता है वो कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कि एक ज़माने में एक दैत्य राजा होते थे, महाबली, और वो यज्ञ करते थे, काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। इतने स्ट्रांग के जो देवलोक में सारे देव थे वो उनसे परेशान हो गए थे। उनको लगता था कि शायद ये स्वर्ग पर भी कब्जा कर लेंगे। तो वो गए विष्णु जी के पास, और फिर विष्णु जी ने एक अवतार लिया वामना का, और उन्होंने रूप धारण किया एक ब्राह्मण का, और वो भी एक छोटा सा बोना ब्राह्मण, और वो गए महाबली के पास। अब महाबली की एक खासियत थी, वो बहुत उदार थे। अगर कोई उनसे कुछ मांगता था तो मना नहीं करते थे। तो विष्णु जी ने महाबली से कहा कि मैं 3 कदम चलूँगा, और ये 3 कदम में जितनी धरती नप कर आ गई वो मेरी। तो महाबली ने सोचा, यार ये तो छोटे से हैं,
ब्राह्मण ने हाँ बोल दी। विष्णु जी ने जब पहला कदम लिया तो पूरी धरती कवर हो गई, दूसरा कदम लिया तो पूरा ब्रह्मांड कवर हो गया। अब दिक्कत यह आई कि तीसरा कदम कहाँ रखे। ये देखकर महाबली झुके, उन्होंने प्रणाम किया और कहा तीसरा आप मेरे सर पर रखिए। तीसरा कदम उनके सर पर रखते ही सीधा उन्होंने उसको पाताल लोक में भेज दिया। लेकिन उनसे खुश होकर उन्होंने महाबली से कहा कि आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। महाबली बोले कि मुझे मेरी प्रजा से बहुत प्यार है, मुझे मेरे इस पूरे राज्य से बहुत प्यार है, इसलिए साल में एक दफ़ा मुझे वापस आकर अपनी प्रजा के साथ खुशियाँ बटोरनी है, खुशियाँ बांटनी है। विष्णु जी ने हाँ कर दी और इसी को हम बतौर ओणम सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर महाबली का रिटर्न हम सेलिब्रेट करते हैं खुशियाँ बनाकर, नए नए कपड़े, अच्छी अच्छी रंगोलियाँ, एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़िया सद्या खाकर, मतलब ओणम सद्या में अलग अलग तरीके के पकवान बनते, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए।